स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत और कनाडा के बीच में जो रिलेशंस अभी चल रहा है खालिस्तान को लेकर, उसमें भारत पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि डेली बेसिस पर आप देखेंगे तो भारत कोई ना कोई नया एक्शन ले रहा है। अभी हुआ क्या है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो अरविंदम बागची जी हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कई सारी चीजें बोली हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल कर आया है कि भारत ने फिर से कनाडा को जो लिस्ट है खालिस्तानी टेररिस्ट की, खालिस्तानीज की, वो यहां पर भेजी है। ये आप देख सकते हो, लिस्ट ऑफ 21 प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स टेकिंग शेल्टर इन कनाडा, ऐसा बोला गया है भारत की तरफ से, और साफ साफ कहा है भारत ने टेक एक्शन। तो इसी के बारे में ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा, और बहुत सारी नई नई खबरें आई हैं, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से ही हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाइए और आखिर में कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, अरविंदम बागची जी ने बोला, और देखिए भारत ने यूजुअली अगर आप देखोगे तो जो टेररिस्ट को लेकर जो मुद्दा उठाया है वो ज्यादातर आप देखेंगे तो या तो पाकिस्तान, और फिर कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली अगर आप देखिए तो चाइना के साथ जो रिलेशन है वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन पहली बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि कनाडा को एज अ हेवन फॉर टेररिस्ट, मतलब ये जो शब्द है हेवन फॉर टेररिस्ट, यूजुअली भारत ने पाकिस्तान को ही कहा है। पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज अब यहां पर कनाडा के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कनाडा की सरकार खालिस्तानीज को यहां पर पनाह देती है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है, ये एकदम साफ जाहिर है। यहां पर आप देख सकते हो सरकार ने ऑलरेडी जो वीजा प्रोसेसिंग सर्विस है वो भी बंद कर दिया। आपको याद होगा कल ही इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन खास बात इसमें यह है कि सरकार का यह कहना है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स कनाडा के अंदर हैं, भारत के डिप्लोमेट्स गए हैं, वो वहां पर खालिस्तान फोर्सेस की वजह से जो थ्रेट इशू किया गया है वो वहां पर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें यहां पर जो सर्विसेज हैं उसको रोकनी पड़ी हैं। और इसी को देखते हुए देखिए भारत ने भी एक और चीज कहा है। भारत ने यह कहा है कि कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं भारत के अंदर, उनका प्रेजेंस कम होना चाहिए। बेसिकली भारत का यह कहना है कि देखिए हमारे जो डिप्लोमेट्स कनाडा के अंदर काम कर रहे हैं वो काम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि खालिस्तानियों का खतरा है, प्रॉब्लम है, जो कि कनाडा की सरकार उनको पनाह दे रही है। तो इसी की वजह से हमारे डिप्लोमेट्स की संख्या कनाडा में बहुत कम हो गई है। लेकिन अगर आप देखोगे भारत के अंदर नई दिल्ली में ये जो हाई कमीशन है, और बेंगलुरु में, मुंबई में, कई जगह आप देखेंगे तो वहां पर आपको काउंसुलेट देखने को मिलेंगे। तो उन सभी जगहों पर कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी बड़ी संख्या है। तो भारत ने साफ साफ कहा है कि अपने डिप्लोमेट्स की जो संख्या है उसको कम करिए, मतलब आप अपने डिप्लोमेट्स को वापस ले जाइए। यह एक तरह से साफ साफ भारत ने कह दिया है। और एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर मान लो कोई कनाडा का सिटीजन है, अगर वो डायरेक्टली अप्लाई करेगा तो कर ही नहीं सकता, वो तो सरकार ने मना कर दिया है कि हम अभी जो वीजा फैसिलिटी है उसको बंद कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कनाडा का व्यक्ति अगर मान लो लंदन या किसी और देश चला जाता है, किसी और शहर चला जाता है, किसी दूसरे देश चला जाता है, और वहां से क्या वो अप्लाई कर सकता है? वहां से भी नहीं कर सकता। यहां पर साफ साफ भारत की तरफ से बोला गया है कि दे वोंट बी अलाउड टू अप्लाई फॉर इंडियन वीजा इवन फ्रॉम द थर्ड कंट्रीज। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि भारत ने कितना यहां पर बड़ा स्टैंड लिया है खालिस्तान मुद्दे को लेकर। इसके साथ साथ अरविंदम बागची ने एक और चीज बोला कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है इस पूरे मामले में कि जस्टिन ट्रूडो ने बयान तो दे दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया है दुनिया के सामने। मतलब बिना कोई एविडेंस के आप यहां पर इस तरह के बयान देते हो तो यह साफ साफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहता है। और भारत ने, एस जयशंकर साहब ने भी कई बार इस चीज को कहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि कनाडा ऐसा करता क्यों है, अदर दैन द रीजन ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं जो कनाडा के लीडर हैं, जस्टिन ट्रूडो हैं, उनको लगता होगा कि यहां पर जो वोट हैं वो वहां की पॉपुलेशन से मिल जाएगा, इसकी वजह से वो खालिस्तानीज को सपोर्ट करते हैं।
अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या ये जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं भारत और कनाडा के बीच में, क्या उसको फर्दर डाउनग्रेड किए जाएंगे? मतलब यहां पर जो एक नॉर्मल हाई कमीशन वर्क करता है दोनों देश के बीच में, क्या उसको फर्दर डाउनग्रेड किया जाएगा? ये अब समय बताएगा। अभी इसके बारे में एग्जैक्टली देखना होगा कि किस तरह से फर्दर रिएक्शंस आते हैं। लेकिन ओवरऑल भारत बार बार कनाडा से यही कह रहा है कि आप प्लीज खालिस्तानीज के ऊपर एक्शन लीजिए, और साथ ही साथ अगर जैसे मान लो जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाया विदाउट एनी एविडेंस, तो भारत की तरफ से यह भी बोला गया कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है, स्पेसिफिक पीस ऑफ एविडेंस है, तो आप हमारे साथ उसको शेयर करिए, हम उसको जरूर कंसीडर करेंगे। भारत ने यह तक कहा है कि अगर आपको लगता है कोई एविडेंस है तो आप हमें दीजिए। लेकिन यहां पर इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा था वो यह है कि भारत ने कई खालिस्तान जो टेररिस्ट हैं उनका जो नाम है स्पेसिफिक एविडेंस के साथ वो कनाडा को शेयर किया। ये अगर आप नाम देखना चाहो, ये लगभग 21 नाम आपको यहां पर दिख रहे होंगे। तो ये सभी के नाम यहां पर भारत ने शेयर किया। एंड लेट मी टेल यू, ये कोई पहली बार शेयर नहीं किया जा रहा है। भारत की तरफ से बोला गया है कि हमने पहले भी पास्ट में भी ये नाम शेयर किए थे कनाडा के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कनाडा उसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं देता है कि कनाडा की सरकार उस नाम को लेकर क्या कर रही है, क्या उनके ऊपर एक्शन लेगी, क्या करेगी। कनाडा की सरकार, वहां की अथॉरिटीज हमें इसको लेकर रिस्पांस नहीं करती है। तो ये भारत की तरफ से आप देख सकते हो क्लियर शब्दों में बोल दिया गया है कि हम फिर से यहां पर ये नाम शेयर कर रहे हैं, प्लीज इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि अभी ये जो पूरा मामला है वो आपको पता है कि हरदीप सिंह निजार की वजह से हो रहा है, जो कि जून के महीने में उसकी हत्या हुई थी कनाडा के अंदर, राइट। मैं आपको बता दूं 2018 में जस्टिन ट्रूडो जब भारत आए थे, भारत के दौरे पर आए थे, आपको याद होगा कि लगभग 10-11 दिन का ये पूरा लंबा दौरा था। वो फैमिली ट्रिप पर निकले थे, देश के काफ़ी जगहों पर जा रहे थे। तब उन्होंने यहाँ पर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी बात की थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, जब वो भारत आए थे तब भारत ने हरदीप सिंह निजार का भी जो नाम है वो सौंपा था जस्टिन ट्रूडो को कि प्लीज आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए, तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया था। तो ओवरऑल यहां पर जो अरिंदम बागची हैं उनका यही कहना है कि कनाडा का जो रेपुटेशन है एज अ सेफ हेवन फॉर टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ये लगातार ग्रो होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कनाडा को यहां पर एक्शन लेना होगा, अदरवाइज वो भी एक तरह से जो पाकिस्तान करता आ रहा है उसी लेवल पर कनाडा भी एक तरह से उसकी रेपुटेशन धीरे धीरे बनती जाएगी। वैसे यहां पर अगर आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि भारत का जो मतभेद है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ वो कब कब देखने को मिला है, देखो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ आप देखोगे तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन काफी कम हुआ है भारत का। लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं ये हुआ था यूएस के साथ ही। जी हां, अगर आपको याद हो देवयानी खोबरागड़े का पूरा मामला सामने आया था, शी इज द डिप्लोमेट, वो आपका जो है अमेरिका के अंदर भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, तब ये पूरा उस समय मामला आया था। मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस समय भी अगर आप देखोगे तो भारत ने अमेरिका को यह नहीं कहा था कि आप अपने डिप्लोमेटिक जो मिशंस हैं उसका स्ट्रेंथ को कम कर दीजिए, प्रेजेंस को कम कर दीजिए। लेकिन जो अभी कनाडा के साथ हो रहा है ये इतना ज्यादा गहरा गया है कि हमने कनाडा को बोल दिया है कि आप अपना जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उसकी स्ट्रेंथ को कम कर दीजिए। अभी रिसेंट पास्ट में बात करें तो पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसके साथ भारत का डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत खराब हुआ है। इनफैक्ट भारत में पाकिस्तान का कोई भी आपको हाई कमिश्नर देखने को नहीं मिलेगा पिछले लंबे समय से। और 2020 में यहां पर भारत ने पाकिस्तान को कह दिया था कि यहां पर पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं वही सेम चीज अब भारत जो है वो कनाडा को कह रहा है। तो कनाडा को अब चिंता करनी चाहिए कि उसका जो रेपुटेशन है वो क्या एक वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज का होना चाहिए या फिर जो एक टेररिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करता है वैसा होना चाहिए। खैर, ये टॉपिक के अलावा यहां पर मैं आपको कल एक और अपडेट बताता हूं। कल क्या हुआ कि भारत सरकार की तरफ से हमारी जो मीडिया हाउसेज हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनको भी कुछ संदेश दिया गया है। यहां पर एक मतलब आप सुझाव आप कह सकते हो, क्योंकि भारत सरकार ने यह कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो मीडिया है वो स्वतंत्र रहे, फ्रीडम रहे, रेस्पेक्ट करते हैं हम उस चीज को, राइट जो मिला है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन यहां पर एक्चुअली हुआ क्या कि भारत सरकार ने एक यहां पर नोटिस जारी किया सभी मीडिया के लिए, और यह कहा कि हमारे संज्ञान में एक बात सामने आई है कि कनाडा के अंदर एक सेपरेटिस्ट है, टेररिस्ट है, खालिस्तानी है, जो कि इनवाइट किया गया था उस पर्सन को भारत के एक मीडिया चैनल पर एक डिस्कशन में इन्वॉल्व करने के लिए। तो उसने कुछ ऐसे बयान दिए थे जो कि हमारे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ जाता है। तो भारत सरकार ने बेसिकली प्यारे से शब्द में यही कहा है सभी मीडिया हाउसेस को, प्लीज आप इस तरह के लोगों को जगह मत दीजिए अपने टीवी चैनल्स पर, ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता दूं
कि भारत ने उस पर्सन का नाम नहीं लिया, उस खालिस्तानी का नाम नहीं लिया और ना ही कनाडा का नाम लिया। लेकिन यहां पर मैं बता दूं तो जो पर्सन की बात हो रही है, जो भारत सरकार कर रही है, वो है गुरपतवंत सिंह पन्नू। जी हां, ये वही पन्नू है जो अभी रिसेंटली भारत के अगेंस्ट काफ़ी कुछ उसने बोला है और कल खबर ये भी आई थी कि उसने हिंदूज को भी वार्निंग दे दी है कनाडा के अंदर। तो ये इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, बिल्कुल भी उनको हमारे चैनल्स के ऊपर या फिर मीडिया हाउसेज में कहीं भी उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो देखते हैं आगे किस तरह से चीज़ें और टर्न आउट होती हैं और आपका क्या सोचना है इसको लेकर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहां पर नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि कनाडा और हम उसकी बात कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में आपको कौन सा माउंटेन रेंज देखने को मिलता है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, तीनों लाइव बैच हमारे आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं। डोंट मिस दैट, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।